नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। कथा सिनेमा के इस नए अध्याय में आपका स्वागत है। आज हम सुनेंगे कर्मफल दाता शनिदेव की एक ऐसी रोंगटे खड़े कर देने वाली कथा जिसे सुनकर आपके सारे पापों का सफाया हो जाएगा और जीवन का असली सत्य आपके सामने आ जाएगा। ये कहानी है अहंकार के टूटने की और कर्म के सर्वोच्च न्याय की। तो गहरी सांस लीजिए और महसूस कीजिए उस प्राचीन कालखंड को। प्राचीन काल की बात है। कालगिरी के काले पत्थरों से बने एक अभेद्य किले में एक खौफनाक सन्नाटा पसरा रहता था। उस निर्दयी साम्राज्य का स्वामी था विकराल। विकराल कोई साधारण राजा नहीं था। वह एक ऐसा क्रूर शासक था जिसे लगता था कि वह स्वयं यमराज से भी बड्ढा है। उसका मानना था कि न्याय वही है जो उसकी तलवार तय करती है। उसका शरीर चट्टान जैसा कठोर और हृदय राख जैसा सूखा था। उसका एक ही नियम था, संसार में केवल भय ही राज्य कर सकता है और कर्म धर्म सब निर्बलों की बातें हैं। उसने कभी किसी के साथ न्याय नहीं किया क्योंकि उसे लगता था कि वह अपने कर्मों के फल से हमेशा बचा रहेगा। एक दिन अमावस्या की घनघोर काली रात थी। आसमान से जैसे आग और धूल की आंधी बरस रही थी। विकराल अपने महल से निकलकर वीरान खाइयों की तरफ शिकार पर निकला। तभी उस भयानक अंधता के बीच उसे एक शांत और धीमी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई किसी पत्थर पर लकड़ी ठोक रहा हो। वह ठिठक गया। इस जानलेवा आंधी में जहां सांस लेना भी मुश्किल है, वहां इतनी शांति से कौन बैठा है? विकराल ने अपनी भारी तलवार निकाली और आवाज की दिशा में बढ़ा। वहां उसने जो देखा उससे उसके माथे पर पसीना आ गया। एक विशाल काले पत्थर पर धूल और तूफान के बीच एक नन्हा श्याम वर्ण बालक बैठा था। बालक की आंखें ब्रह्मांड के सबसे गहरे शून्य की तरह शांत और भेदने वाली थीं। उसके हाथ में एक छोटा सा लकड़ी का दंड था और एक विशाल काला कौवा उसके कंधे पर शांति से बैठा था। उस बालक के चेहरे पर कोई खौफ नहीं था, बल्कि एक ऐसी स्थिरता थी जो समय को भी रोक दे। विकराल ठिठक कर रह गया। फिर उसके भीतर का क्रूर राजा जाग उठा। कौन है तू? इतनी रात यहां क्या कर रहा है? विकराल ने गरज कर कहा। बालक ने कोई उत्तर नहीं दिया। वह बस उसी शांति से बैठा रहा। यह अपमान विकराल सहन नहीं कर सका। उसने अपनी विशाल तलवार निकाली और बालक की तरफ बढ़ गया। मैं तुझसे पूछ रहा हूं कुत्ते, विकराल चिल्लाया। बालक की आंखों में एक हल्की सी चमक आई। विकराल ने अपनी पूरी ताकत से तलवार का वार किया। तभी वह अद्भुत घटना घटी। बालक ने अपना छोटा सा लकड़ी का दंड उठाया और तलवार को बस छू दिया। उसी क्षण वह भारी लोहे की तलवार चूर चूर होकर रेत की तरह जमीन पर गिर गई। विकराल के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह स्तब्ध रह गया। बालक ने धीरे से अपनी गहरी आंखें उठाईं और फुसफुसा कर बोला, क्या तुम्हारा यह भय तुम्हारे कर्मों का हिसाब मिटा सकता है, अज्ञानी? उसकी आवाज इतनी गहरी थी मानो हजारों युगों का अनुभव उसमें समाया हो। विकराल के रोंगटे खड़े हो गए। क्रोध और भय के बीच वह झूलता रहा। तू कौन है बालक? विकराल ने कांपते स्वर में पूछा। चल मेरे साथ, उत्तर मिलेगा, बालक ने कहा और खड़ा हो गया। काले कौवे ने पंख फैलाए और विकराल के सिर पर चक्कर लगाने लगा। एक अजीब से खौफ और आकर्षण ने विकराल को जकड़ लिया। वह बालक के पीछे पीछे चल दिया। रास्ता भयानक था। चारों तरफ अंधेरा और सन्नाटा। तूफान अब भी जारी था। तभी एक चमत्कार हुआ। बालक की नजर एक विशाल वृक्ष पर पड़ी जो बाहर से बहुत हरा भरा लग रहा था। उसी क्षण वह वृक्ष जोर की आवाज के साथ गिर पड़ा। अंदर से वह पूरी तरह खोखला था। यह कैसे हुआ? विकराल ने हकलाकर कहा। जो बाहर से सुंदर दिखता है वह अंदर से सड़ा हो सकता है। कर्म ऐसे ही होते हैं, बालक ने शांति से कहा। वे आगे बढ़े। एक सूखी बंजर जमीन आई। बालक ने वहां अपना दंड रख दिया। तुरंत वहां से पानी का फव्वारा फूट पड़ा। और यह? विकराल हैरान था। बंजर जमीन में भी पानी छिपा हो सकता है। अच्छे कर्म ऐसे ही होते हैं, बालक मुस्कुराया। विकराल के मन में हजारों सवाल उठने लगे। वह बालक के पीछे चलता रहा। रास्ते में जहां भी बालक की दृष्टि पड़ती, सच उजागर हो जाता। चोर अपनी चोरी कबूल कर लेते। झूठे लोग सच बोलने, सरीमेश देने लगते, कंजूस दान देने लगते। ये सब क्या है? विकराल ने एक दिन पूछा। यह कर्म फल है राजन। मेरी दृष्टि तो बस सामने ला देती है जो पहले से तय है, बालक ने समझाया।
पर मैंने तो कभी किसी को सजा होते नहीं देखा। मैं तो राजा हूं, मैंने कभी किसी को भुगतते नहीं देखा, विकराल ने गर्व से कहा। बालक ठिठका। उसकी आंखें गंभीर हो गईं। तुमने इसलिए नहीं देखा क्योंकि तुमने कभी सच देखना ही नहीं चाहा, बालक ने धीरे से कहा। मैं सबसे बड़ा हूं, मुझे कोई नहीं छू सकता, विकराल चिल्लाया। बालक ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस चुपचाप आगे बढ़ गया। उसी रात एक भयानक घटना हुई। आसमान में काले बादल उमड़े, बिजली कड़की, जमीन कांपने लगी। एक भयानक आसुरी आकृति बादलों से उतरी। वह विकराल के पुराने पापों की प्रतिमूर्ति थी। उसके हजारों हाथ थे और लाखों आंखें। विकराल, तेरा अंत आ गया, वह आकृति गर्जी। विकराल ने अपनी सेना को पुकारा। सैनिक आए, लेकिन उस आकृति के सामने वे बौने लग रहे थे। उनके हथियार बेकार हो गए। विकराल ने स्वयं युद्ध किया, लेकिन उसकी हर ताकत विफल हो गई। वह आकृति अब विकराल को निगलने वाली थी। तभी वह नन्हा बालक सामने आ गया। उसकी आंखों में अब वही शांति नहीं थी, बल्कि एक भयंकर तेज था। रुक, बालक ने कहा। उसकी आवाज से आसमान कांप गया। बालक का रूप बदलने लगा। वह बढ़ता गया, फैलता गया, विराट होता गया। विकराल ने जो देखा उससे उसकी आंखें फटी रह गईं। सामने कोई बालक नहीं था, सामने स्वयं शनिदेव थे। श्याम वर्ण, विराट रूप, हाथ में दंड और न्याय का अटल तेज। उनके कंधे पर वही काला कौवा बैठा था जो अब विशाल आकार का हो गया था। हे देव, मैंने पहचाना नहीं। विकराल घुटनों के बल गिर गया। शनिदेव ने उस आसुरी आकृति की ओर देखा। उनकी दृष्टि पड़ते ही वह आकृति कांपने लगी। यह तुम्हारे कर्मों का प्रतिबिंब है, विकराल। यह कोई राक्षस नहीं, तुम्हारे अधर्म का परिणाम है, शनिदेव ने गंभीर स्वर में कहा। प्रभु, मुझे बचाइए, विकराल चिल्लाया। शनिदेव ने अपना दंड उठाया। उस आसुरी आकृति पर प्रकाश की एक किरण पड़ी। वह आकृति चीखी और फिर धीरे धीरे पिघलने लगी, लेकिन तभी शनिदेव ने अपना हाथ रोक दिया। विकराल, यह तुम्हारे कर्म हैं, मैं इन्हें मिटा नहीं सकता, शनिदेव ने कहा। पर प्रभु, मैं मर जाऊंगा, विकराल रो पड़ा। मरना तो सरल है, जीना कठिन है, भुगतना और भी कठिन, शनिदेव ने कहा। उन्होंने फिर से दंड उठाया। इस बार उस आसुरी आकृति पर पूरा प्रहार किया। वह आकृति तो मर गई, लेकिन उसकी ऊर्जा का एक हिस्सा विकराल में समा गया। ये क्या हुआ, विकराल चिल्लाया। यह तुम्हारे कर्मों का बचा हुआ अंश है, अब तुम इसे ढोगे। यह तुम्हारी सजा है, शनिदेव ने कहा। विकराल को लगा जैसे उसके शरीर में हजारों चुभन हो रही हों। उसके मन में उन सभी लोगों की यादें आने लगीं जिन्हें उसने सताया था। उनकी पीड़ा उसे महसूस होने लगी। प्रभु, यह बहुत कष्ट है, विकराल कराह उठा। यही कर्मफल है, विकराल, तुमने जो बोया वही काट रहे हो, शनिदेव ने कहा। विकराल जमीन पर गिर गया। उसका अहंकार चूर चूर हो गया था। वह रो रहा था, छटपटा रहा था। प्रभु, मुझे क्षमा कर दो, उसने हाथ जोड़े। शनिदेव ने उसकी ओर देखा। उनकी आंखों में करुणा थी, लेकिन न्याय भी था। क्षमा तुम्हें तुम्हारे कर्म देंगे, विकराल। अब से तुम उन सब की सेवा करोगे जिन्हें तुमने सताया। जब तक वे स्वयं तुम्हें क्षमा न कर दें, यह पीड़ा बनी रहेगी, शनिदेव ने कहा। मैं करूंगा प्रभु, मैं सबकी सेवा करूंगा, विकराल ने वचन दिया। शनिदेव ने उसके सिर पर हाथ रखा। उस स्पर्श में अपार शक्ति थी, लेकिन अपार करुणा भी। उठो, विकराल, नए सिरे से जीवन शुरू करो। याद रखो, कोई भी कर्मफल से बच नहीं सकता, न राजा, न रंक, न देव, न दानव, शनिदेव ने कहा। विकराल ने सिर उठाया। सामने कोई विराट रूप नहीं था। वही नन्हा श्यामवर्ण बालक खड़ा था। उसके कंधे पर काला कौवा बैठा था। जाओ, विकराल, अपने कर्मों का पालन करो। मैं सदा तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे हर कर्म को देखने के लिए, बालक मुस्कुराया। विकराल ने उसे प्रणाम किया। फिर वह उठा और उस वीराने से बाहर निकल गया। अगले दिन से विकराल ने अपना सारा राज्यपाट त्याग दिया। वह एक साधारण वस्त्र धारण करके उन गांवों में गया जिन्हें उसने लूटा था। उसने वहां के लोगों की सेवा शुरू कर दी। पहले तो लोग डर गए, फिर उन्हें यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब उन्होंने देखा कि विकराल सच में बदल गया है, तो धीरे धीरे उनका डर खत्म हुआ। विकराल दिन रात मेहनत करता। वह घर बनाता, खेत जोतता, बीमारों की सेवा करता। हर रात वह थक कर गिर जाता, लेकिन उसके मन में शांति नहीं थी।
उसके कर्मों की पीड़ा अब भी थी। एक दिन एक बूढ़ी औरत ने उसे आशीर्वाद दिया। उसने कहा, बेटा, तूने हमारी बहुत सेवा की, मैं तुझे क्षमा करती हूँ। उसी क्षण विकराल को लगा जैसे उसके शरीर से कोई भारी बोझ उतर गया हो। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। धीरे धीरे सभी लोगों ने उसे क्षमा कर दिया। आखिरी व्यक्ति जिसने उसे क्षमा किया वह एक छोटा बच्चा था, जिसके माता पिता को विकराल ने मार डाला था। उस बच्चे ने विकराल को गले लगा लिया और कहा, चाचा, अब रो मत। उस दिन विकराल को सच्ची मुक्ति मिली। वह उसी काले पत्थर के पास गया जहां उसने पहली बार उस बालक को देखा था। वहां कोई नहीं था, लेकिन उस पत्थर पर कुछ लिखा था, कर्म से बचना असंभव है, कर्म से सीखना ही जीवन है। विकराल ने उसे पढ़ा और मुस्कुराया। फिर वह वहां से चला गया। अब वह कोई राजा नहीं था, बल्कि एक सच्चा इंसान था, जिसने कर्म फल का सच समझ लिया था। कहते हैं, आज भी उस रेगिस्तान में अमावस्या की रात को एक श्याम वर्ण बालक दिखाई देता है, जिसके कंधे पर काला कौवा बैठा होता है। और अगर कोई सच्चे मन से उसके पास जाए तो वह उसे जीवन का सबसे बड़ा सिख देता है। जैसा कर्म वैसा फल। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसी ही रोमांचक और प्रेरणादायक कहानियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। यह बात उस घटना के कई वर्षों बाद की है। विकराल अब इस दुनिया में नहीं रहा। उसकी कथा एक पौराणिक गाथा बन गई थी। लोग कहते थे कि विकराल ने अपने अंतिम दिनों में जो तप किया, उससे पूरा कालगिरी क्षेत्र धन्य हो गया। पर इस कहानी का एक और हिस्सा है, एक अनकहा हिस्सा। उसी रेगिस्तान के किनारे एक छोटा सा गांव बसा था। वहां एक लड़का रहता था। नाम था ध्रुव। ध्रुव के पिता बचपन में ही गुजर गए थे। मां ने बड़ी मुश्किल से उसे पाला था। ध्रुव बहुत नेक था, पर उसकी मां बहुत बीमार रहने लगी थी। एक दिन मां ने ध्रुव को बुलाया। बेटा, मेरा समय करीब है, मां ने कमजोर आवाज में कहा। मां, ऐसा मत कहो। ध्रुव रो पड़ा। सुन बेटा, हमारे पास कुछ नहीं है, पर मैंने सुना है उस रेगिस्तान में एक श्याम वर्ण बालक रहता है। वह कर्मफल दाता है, मां ने कहा। मां, वह तो एक कहानी है, ध्रुव ने कहा। नहीं बेटा, वह सच है। जा, उसे ढूंढ, उससे मेरे लिए आशीर्वाद मांग, मां ने कहा। ध्रुव मां की बात नहीं टाल सका। वह उस रेगिस्तान की ओर निकल पड़ा। साथ में केवल पानी की एक मशक थी और मां का आशीर्वाद। रेगिस्तान भयानक था। रेत के टीले दूर तक फैले थे। सूरज की आग बरस रही थी। ध्रुव चलता रहा, चलता रहा। तीसरे दिन वह थककर गिर गया। उसे लगा अब उठना मुश्किल है। तभी उसे दूर से एक आवाज सुनाई दी, एक कौए की कांव कांव। ध्रुव ने आंखें उठाईं। सामने एक काले पत्थर पर वही बालक बैठा था। श्यामवर्ण, शांत आंखें, कंधे पर काला कौवा। तू कौन है बालक? ध्रुव ने पूछा। बालक मुस्कुराया, वही शांत, गहरी मुस्कान। तू मुझे ढूंढ रहा था, मैं आ गया, बालक ने कहा। ध्रुव के रोंगटे खड़े हो गए। वह झट से खड़ा हो गया और बालक के पैरों पर गिर पड़ा। प्रभु, मेरी मां बहुत बीमार है, उसे बचा लो, ध्रुव ने हाथ जोड़े। बालक ने धीरे से उसका सिर छुआ। उस स्पर्श में अपार शीतलता थी। उठ, ध्रुव, तेरी मां की बीमारी तेरे पिता के कर्मों का फल है, बालक ने कहा। पिता के कर्म? पर पिता तो मेरे बचपन में ही चले गए। ध्रुव हैरान था। तेरे पिता ने एक निर्दोष व्यापारी को लूटा था। उस व्यापारी की मां बीमार थी, उसकी मृत्यु हो गई, बालक ने कहा। तो मेरी मां क्यों भुगत रही है? ध्रुव ने पूछा। बालक की आंखों में करुणा उतर आई। कर्म का फल सीधा नहीं होता ध्रुव, ये एक जाल है। पिता के कर्म का प्रभाव पुत्र पर भी पड़ता है, बालक ने समझाया। तो मेरी मां मर जाएगी। ध्रुव की आंखों से आंसू बहने लगे। बालक ने उसे देखा, फिर उसने अपने कौवे से कुछ कहा। कौवा उड़ा और कुछ लेकर आया। यह ले, ये एक वनस्पति है, इसे अपनी मां को खिला देना, बालक ने कहा। इससे मां ठीक हो जाएगी? ध्रुव ने पूछा। हाँ, पर एक शर्त है, बालक ने कहा। क्या शर्त प्रभु? तेरे पिता ने जिस व्यापारी को लूटा था, उसका एक पोता आज भी जीवित है। वह इसी रेगिस्तान के दूसरी तरफ एक गांव में रहता है। उसे जाकर ढूंढ, बालक ने कहा। फिर उससे क्षमा मांग और उसे बता कि तू उसके परिवार की सेवा करेगा, बालक ने कहा। पर प्रभु,
यह तो मेरे पिता ने किया था, मैंने तो कुछ नहीं किया, ध्रुव ने कहा। बालक की आंखें गंभीर हो गईं। कर्म का फल सिर्फ करने वाले को नहीं मिलता, उसके परिवार को भी मिलता है, और क्षमा भी सिर्फ करने वाले से नहीं मांगी जाती, बालक ने कहा। ध्रुव समझ गया। उसने वह वनस्पति ली और वहां से चल दिया। पहले वह घर गया, मां को वह वनस्पति खिलाई। मां की आंखें खुल गईं, उसका बुखार उतर गया। बेटा, तूने ये कैसे किया? मां ने पूछा। मां, मैंने उस श्यामवर्ण बालक को देखा, उसने ये दिया, ध्रुव ने कहा। मां की आंखों में आंसू आ गए। उसने हाथ जोड़कर उस दिशा में प्रणाम किया। अगले दिन ध्रुव रेगिस्तान के दूसरी तरफ निकल पड़ा। कई दिनों की यात्रा के बाद वह उस गांव में पहुंचा। वहां उसने उस व्यापारी के पोते को ढूंढा। उसका नाम सुमेर था। सुमेर अब बूढ़ा हो चुका था। ध्रुव ने सुमेर के पैर छुए। सुमेर चौंक गया। तू कौन है बालक? सुमेर ने पूछा। मैं विक्रांत का बेटा हूं। विक्रांत ने तुम्हारे दादा को लूटा था, ध्रुव ने कहा। सुमेर के चेहरे पर गुस्सा आ गया। उसने ध्रुव को धक्का दे दिया। चले जा यहां से, तेरे पिता ने मेरे परिवार को बर्बाद कर दिया था, सुमेर चिल्लाया। ध्रुव फिर से उसके पैरों पर गिर गया। मैं तुमसे क्षमा मांगने आया हूं। मैं तुम्हारे परिवार की सेवा करूंगा, जीवन भर, ध्रुव ने कहा। सुमेर ने उसे देखा। ध्रुव की आंखों में सच्चाई थी। सुमेर का गुस्सा धीरे धीरे कम हुआ। उठ बेटा, तूने क्या किया है जो माफी मांग रहा है? सुमेर ने कहा। प्रभु ने कहा, कर्म का फल परिवार को भी मिलता है, तो क्षमा भी परिवार से ही मांगनी होगी, ध्रुव ने कहा। सुमेर चुप रहा। फिर उसने ध्रुव को गले लगा लिया। जा बेटा, मैं तुझे क्षमा करता हूं। तेरे पिता को भी क्षमा करता हूं, सुमेर ने कहा। ध्रुव की आंखों से आंसू बह निकले। उसने सुमेर के परिवार की सेवा करनी शुरू कर दी। वह उनके लिए पानी लाता, लकड़ी काटता, खेत जोतता। एक दिन सुमेर ने उसे बुलाया। बेटा, अब तू जा सकता है, मैं तुझे मुक्त करता हूं, सुमेर ने कहा। पर मैंने अभी बहुत कम सेवा की है, ध्रुव ने कहा। तूने मेरे दिल का छक्म भर दिया है। इससे बड़ी सेवा और क्या होगी, सुमेर ने कहा। ध्रुव ने उसे प्रणाम किया और वहां से चला गया। वह उसी काले पत्थर के पास गया जहां उसने पहली बार उस बालक को देखा था। वहां कोई नहीं था, पर पत्थर पर फिर से कुछ लिखा था। क्षमा ही सबसे बड़ा कर्म है। क्षमा से ही कर्मफल समाप्त होता है। ध्रुव ने उसे पढ़ा और मुस्कुराया। वह समझ गया था कि असली शक्ति क्षमा में है, बदला लेने में नहीं। वह घर लौट आया। मां अब पूरी तरह ठीक थी। उसने ध्रुव को देखा तो गले लगा लिया। बेटा, तू बदल गया है, मां ने कहा। हाँ मां, मैंने सीखा है कि कर्म का फल कभी खत्म नहीं होता, वह पीढ़ियों तक चलता है, ध्रुव ने कहा। तो फिर मुक्ति कैसे मिलेगी, मां ने पूछा। क्षमा से, मां, केवल क्षमा से, ध्रुव ने कहा। उस रात ध्रुव ने सपना देखा। उस सपने में वही श्यामवर्ण बालक आया। उसके कंधे पर काला कौवा बैठा था। ध्रुव, तूने सच समझ लिया, अब तू मेरा शिष्य है, बालक ने कहा। प्रभु, मैं और क्या कर सकता हूं, ध्रुव ने पूछा। जो तूने किया वही करता रह, लोगों को कर्म और क्षमा का सच बताता रह, बालक ने कहा। प्रभु, आप कौन हैं? सच में कौन है? ध्रुव ने पूछा। बालक मुस्कुराया। उसका रूप बदलने लगा। वह विराट हो गया। श्यामवर्ण, हाथ में दंड, न्याय का तेज। पर इस बार वह रौद्र नहीं था, बल्कि शांत और करुणामय था। मैं कर्म का देवता हूं। मैं शनि हूं, पर मैं केवल दंड देने वाला नहीं हूं, मैं सिखाने वाला भी हूं, शनिदेव ने कहा। ध्रुव की आंखें खुल गईं। वह उठा और उसी दिशा में प्रणाम किया। फिर उसने अपनी मां को सब बताया। मां ने कहा, बेटा, अब तो इस गांव में रहकर लोगों को यही सिखा। ध्रुव ने वैसा ही किया। वह उस गांव में रहा और लोगों को कर्म और क्षमा का महत्व समझाता रहा। धीरे धीरे उसकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। लोग दूर दूर से उसके पास आने लगे। वह उन्हें बताता, कर्म से डरो मत, कर्म से सीखो, और हाँ, क्षमा करना सीखो, क्योंकि क्षमा ही एकमात्र ऐसा कर्म है जो सभी कर्मों के फल को समाप्त कर देता है। एक दिन एक व्यक्ति उसके पास आया। वह बहुत दुखी था। उसने बताया कि उसके पिता ने बहुत पाप किए थे और अब वह उनके कर्मों का फल भुगत रहा है। ध्रुव ने उसे वही सलाह दी, जाओ, उन लोगों को ढूंढो जिन्हें तुम्हारे पिता ने सताया था।
उनसे क्षमा मांगो, उनकी सेवा करो। वह व्यक्ति चला गया। कुछ वर्षों बाद वह लौटा। अब वह दुखी नहीं था, उसके चेहरे पर शांति थी। गुरु, मैंने वैसा ही किया, सबने मुझे क्षमा कर दिया, उसने कहा। अब तो मुक्त है, ध्रुव ने कहा। ध्रुव अब बूढ़ा हो गया था। उसकी माँ भी गुजर चुकी थी। वह अकेला था, पर अकेलापन महसूस नहीं करता था, क्योंकि उसे लगता था कि वह श्यामवर्ण बालक हमेशा उसके साथ है। एक अमावस्या की रात ध्रुव उसी काले पत्थर के पास गया। वहां वह बैठ गया और आंखें बंद कर लीं। उसे लगा जैसे कोई उसके कंधे पर हाथ रख रहा है। उसने आंखें खोलीं। सामने वही बालक खड़ा था, श्यामवर्ण, शांत आंखें, कंधे पर काला कौवा। ध्रुव, तूने अपना कर्म पूरा कर लिया, अब तुझे मुक्ति मिलती है, बालक ने कहा। प्रभु, मैं जाना नहीं चाहता, मैं और लोगों की सेवा करना चाहता हूं, ध्रुव ने कहा। बालक मुस्कुराया। तेरी इच्छा पूरी होगी। तू इसी रूप में इस धरती पर रहेगा और लोगों को कर्म और क्षमा का सच बताता रहेगा, बालक ने कहा। पर प्रभु, मैं तो मर जाऊंगा, ध्रुव ने कहा। मरना केवल शरीर का है, आत्मा अमर है, और तेरी आत्मा अब मेरे साथ जुड़ गई है, बालक ने कहा। ध्रुव की आंखों से आंसू बह निकले। उसने बालक के चरण छुए। बालक ने उसे आशीर्वाद दिया। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि ध्रुव उस काले पत्थर के पास बैठे हुए थे, पर उनमें प्राण नहीं थे। उनके चेहरे पर अपार शांति थी और एक अजीब सी मुस्कान। गांव वालों ने वहीं उनका अंतिम संस्कार किया, उसी काले पत्थर के पास। और उस पत्थर पर फिर से कुछ लिखा मिला। ध्रुव, जो कर्म का सच समझ गया, जो क्षमा का महत्व जान गया, जो शनि का शिष्य बन गया। आज भी अमावस्या की रात को अगर कोई उस रेगिस्तान में जाए तो उसे दो आकृतियां दिखाई देती हैं। एक श्यामवर्ण बालक जिसके कंधे पर काला कौवा बैठा होता है, और एक बूढ़ा व्यक्ति जो उस बालक के चरणों में बैठा होता है। और अगर कोई सच्चे मन से उनके पास जाए तो वे उसे जीवन का सबसे बड़ा सीख देते हैं। जैसा कर्म वैसा फल, और क्षमा ही एकमात्र ऐसा कर्म है जो सभी कर्मों के फल को समाप्त कर देता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसी ही रोमांचक और प्रेरणादायक कहानियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। अगली कहानी में हम लेकर आएंगे एक और रहस्यमयी गाथा, एक और कर्मफल की कहानी। यह कथा वहीं समाप्त नहीं होती। कर्म का सिलसिला कभी समाप्त नहीं होता, वह युगों युगों तक चलता रहता है। उस रेगिस्तान के उस पार एक और गांव था। वहां एक युवती रहती थी, नाम था काली। काली का रंग सांवला था, इसलिए लोग उसे चिढ़ाते थे, पर काली के मन में अपार करुणा थी। काली के माता पिता नहीं थे, वह अकेली रहती थी। गांव वाले उसे पागल समझते थे, क्योंकि वह अक्सर रेगिस्तान की ओर चली जाती थी। वहां जाकर वह घंटों बैठी रहती थी। लोग कहते, ये लड़की पागल है, रेगिस्तान में क्या रखा है। पर काली को पता था, वहां कुछ तो था, एक खिंचाव था, एक पुकार थी। एक अमावस्या की रात काली फिर रेगिस्तान में गई। उस रात आंधी नहीं थी, पर सन्नाटा था, इतना गहरा सन्नाटा कि कानों में सीटी बजने लगी। काली चलती रही, चलती रही। तभी उसे दूर से एक रोशनी दिखाई दी। वह उस रोशनी की ओर बढ़ी। वहां वही काले पत्थर के पास दो आकृतियां बैठी थीं। एक श्याम वर्ण बालक जिसके कंधे पर काला कौवा बैठा था, और एक बूढ़ा व्यक्ति जो उस बालक के चरणों में बैठा था। काली ठिठक गई। उसने हजारों बार ये कहानी सुनी थी, पर सच में देखा था नहीं। बालक ने आंखें उठाईं, वही शांत, गहरी आंखें। आओ, काली, हम तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहे थे, बालक ने कहा। काली के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह कांपते हुए पास आई। प्रभु, आप मुझे जानते हैं? काली ने फुसफुसा कर कहा। हम हर आत्मा को जानते हैं, हर कर्म को जानते हैं, बालक ने कहा। बूढ़े व्यक्ति ने काली की ओर देखा। वह ध्रुव थे। उनकी आंखों में अपार शांति थी। बैठो बेटी, डरो मत, ध्रुव ने कहा। काली बैठ गई। उसने देखा बालक के हाथ में एक छोटी सी पोथी थी। उस पर कुछ लिखा था। प्रभु, ये क्या है? काली ने पूछा। ये कर्मों की पोथी है, हर जीव के कर्म यहां लिखे हैं, बालक ने कहा। मेरे कर्म भी? काली ने पूछा। हाँ, चाहोगी देखना? बालक ने कहा। काली ने सिर हिलाया। बालक ने पोथी के कुछ पन्ने पलटे। वहां काली का नाम था। उसके सामने कुछ लकीरें थीं। यह तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्म हैं, बालक ने कहा।
पूर्व जन्म? काली चौंक गई। हाँ, तुम इस जन्म में जो भुगत रही हो वह पिछले जन्म के कर्मों का फल है, बालक ने कहा। मैंने क्या किया था? काली ने पूछा। बालक ने उसे देखा, फिर धीरे से बोला, तुम एक राजकुमारी थी, बहुत सुंदर, बहुत अभिमानी। तुमने एक सांवले रंग के संत का अपमान किया था। काली की आंखों में आंसू आ गए। तो इसीलिए मेरा रंग सांवला है? इसीलिए लोग मुझे चिढ़ाते हैं? काली ने पूछा। यह दंड नहीं है बेटी, ये सीख है। तुम्हें सीखना था कि रंग से कोई फर्क नहीं पड़ता, आत्मा से फर्क पड़ता है, बालक ने कहा। ध्रुव ने काली का हाथ थाम लिया। बेटी, मैंने भी यही सीखा था। कर्म का फल भुगतना पड़ता है, पर उससे सीखना भी पड़ता है, ध्रुव ने कहा। अब मैं क्या करूं प्रभु? काली ने बालक से पूछा। बालक मुस्कुराया। उसने अपने कौए से कुछ कहा। कौवा उड़ा और कुछ लेकर आया। एक छोटा सा बीज। ये लो, इसे अपने गांव में बो दो, इससे एक पेड़ उगेगा, बालक ने कहा। कैसा पेड़? काली ने पूछा। ये कर्म का पेड़ होगा। इस पर जितने फल लगेंगे उतने लोगों के कर्म बदलेंगे, बालक ने कहा। काली ने वह बीज लिया। उसने बालक के चरण छुए, फिर ध्रुव के भी चरण छुए। जाओ बेटी, तुम्हारा रास्ता अलग है। तुम इस धरती पर कर्म का संदेश फैलाओगी, ध्रुव ने आशीर्वाद दिया। काली वहां से चली गई। वह सीधे अपने गांव पहुंची। अगली सुबह उसने वह बीज गांव के बीचों बीच बो दिया। लोग हैरान थे। ये पागल क्या कर रही है? उन्होंने पूछा। काली ने कोई जवाब नहीं दिया। वह रोज उस बीज को पानी देती। धीरे धीरे वहां से एक छोटा सा पौधा निकला। फिर वह बढ़ने लगा। कुछ ही महीनों में वह एक विशाल वृक्ष बन गया। और फिर चमत्कार हुआ। उस पेड़ पर फल लगे, पर वे फल साधारण नहीं थे। हर फल के ऊपर एक नाम लिखा था, गांव के हर व्यक्ति का नाम। लोग डर गए। उन्होंने सोचा, यह कोई जादू टोना है। वे काली को मारने दौड़े, पर तभी एक बूढ़ी औरत चिल्लाई, रुको, ये देखो, मेरे नाम वाला फल गिर गया है। सबने देखा। वह फल जमीन पर गिरा था, और उस फल के अंदर से एक आवाज आई, मैंने अपने बेटे को सताया था, अब मैं उससे क्षमा मांगूंगी। बूढ़ी औरत के होश उड़ गए। ये सच था। उसने सच में अपने बेटे को सताया था। फिर एक एक करके सबके नाम वाले फल गिरने लगे। हर फल में उस व्यक्ति के पाप छिपे थे, और हर फल उन्हें बता रहा था कि उन्हें क्या करना है। लोग घबरा गए। वे काली के पास दौड़े। काली, हमें बचा लो, ये क्या हो रहा है? उन्होंने पूछा। काली ने शांति से कहा, यह कर्म का पेड़ है। ये तुम्हें तुम्हारे कर्म याद दिला रहा है। अब जाओ और जो कह रहा है वह करो। लोग गए। उन्होंने वैसा ही किया। जिसने भी अपने पाप स्वीकार किए और क्षमा मांगी, उसके नाम वाला फल पेड़ से गायब हो गया। धीरे धीरे पूरे गांव में शांति आ गई। लोग एक दूसरे से प्यार करने लगे। झगड़े खत्म हो गए। चोरी डकैती बंद हो गई। एक दिन काली उस पेड़ के नीचे बैठी थी। तभी वहां एक अजनबी आया। वह बहुत बूढ़ा था। उसके हाथ में लाठी थी। बेटी, मैं बहुत दूर से आया हूं। मुझे इस पेड़ के बारे में पता चला, उसने कहा। आप कौन हैं? काली ने पूछा। मैं कोई खास नहीं, बस एक पापी हूं, उसने कहा। आपके नाम का फल अभी तक नहीं गिरा, काली ने पेड़ की ओर देखते हुए कहा। बूढ़े ने ऊपर देखा। वहां एक फल लटक रहा था। उस पर नाम था, विक्रांत। हाँ, वही विक्रांत, ध्रुव का पिता, जो मर चुका था। ये कैसे हो सकता है? मैं तो मर चुका हूं, विक्रांत चिल्लाया। काली भी चौंक गई। वह उठ खड़ी हुई। आप विक्रांत हैं? ध्रुव के पिता, उसने पूछा। हाँ, पर मैं तो मर गया था, फिर मैं यहां कैसे हूं? विक्रांत ने कहा। तभी वहां हवा का एक झोंका आया, और उस हवा के साथ एक आवाज आई। वही शांत, गहरी आवाज। विक्रांत, तू मरा नहीं था। तू अपने पापों के बोझ तले दबा था। तूने सोचा था कि मरने से मुक्ति मिल जाएगी, पर कर्म से मुक्ति मरने से नहीं मिलती। वह आवाज गाई। विक्रांत घुटनों के बल गिर गया। उसे सब याद आ गया। कैसे उसने उस व्यापारी को लूटा था, कैसे उसकी मां मर गई थी, कैसे उसने जीवन भर पाप किए थे। प्रभु, मुझे क्षमा कर दो, मैं बहुत पछता चुका हूं। विक्रांत रो पड़ा। क्षमा तुझे तेरा बेटा दे चुका है, पर अब तुझे स्वयं को क्षमा करना होगा, वह आवाज आई। विक्रांत ने सिर उठाया। सामने कोई नहीं था, सिर्फ वह पेड़ था और उस पर लटकता उसका नाम वाला फल। काली ने उसकी ओर देखा।
उसकी आंखों में करुणा थी। बाबा, उठिए, आपको अपने बेटे से मिलना चाहिए, काली ने कहा। मेरा बेटा? वह कहाँ है? विक्रांत ने पूछा। वह उसी रेगिस्तान में है जहां से यह पेड़ आया है। चलिए, मैं आपको ले चलती हूं, काली ने कहा। दोनों रेगिस्तान की ओर चल दिए। बहुत दिनों की यात्रा के बाद वे उस काले पत्थर के पास पहुंचे। वहां ध्रुव बैठे थे, उसी श्याम वर्ण बालक के चरणों में। बेटा! विक्रांत चिल्लाया। ध्रुव ने आंखें खोली। सामने उसके पिता खड़े थे, वही पिता जिन्हें उसने कभी देखा नहीं था, पर जिनके कर्मों का फल उसने भुगता था। पिता, ध्रुव ने फुसफुसाकर कहा। हाँ बेटा, मैं तेरा पिता हूं। मैं बहुत दिनों बाद लौटा हूं, विक्रांत ने कहा। ध्रुव उठा और अपने पिता के गले लग गया। दोनों बहुत देर तक रोते रहे। बालक ने यह सब देखा। उसकी आंखों में संतोष था। विक्रांत, तूने अपने पाप स्वीकार कर लिए हैं। अब तुझे मुक्ति मिलती है, बालक ने कहा। प्रभु, मैं अब अपने बेटे के साथ रहना चाहता हूं, कुछ दिन और, विक्रांत ने कहा। बालक मुस्कुराया। तू रह सकता है, जब तक चाहे रह सकता है। यही तो कर्म का सबसे बड़ा फल है, परिवार का मिलन। विक्रांत वहीं रह गया। वह अपने बेटे ध्रुव के साथ उसी काले पत्थर के पास रहने लगा। दोनों पिता पुत्र अब साथ थे। वे दोनों मिलकर उस श्यामवर्ण बालक की सेवा करते। काली अपने गांव लौट गई। वहां उस पेड़ के नीचे वह लोगों को कर्म का सच बताती। धीरे धीरे उसकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। एक दिन उस पेड़ पर एक नया फल लगा। उस पर नाम था काली। काली ने देखा तो चौंक गई। वह पेड़ के पास गई और उस फल को छुआ। फल से एक आवाज आई। तूने अपना कर्म पूरा कर लिया है, अब तुझे भी उसी रेगिस्तान में जाना है। काली समझ गई। उसने गांव वालों को बुलाया और सब कुछ बताया। गांव वाले रो पड़े। वे नहीं चाहते थे कि काली जाए, पर काली ने कहा, मुझे जाना होगा, ये मेरा कर्म है। वह चल दी, उसी रेगिस्तान की ओर, उसी काले पत्थर की ओर। वहां पहुंचकर उसने देखा ध्रुव और विक्रांत दोनों बैठे थे, और उनके बीच में वह श्यामवर्ण बालक। तीनों मुस्कुरा रहे थे। आओ, काली, हम तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहे थे, बालक ने कहा। प्रभु, अब मैं क्या करूं? काली ने पूछा। अब तुम यहीं रहोगी, हमारे साथ, और जो भी सच्चे मन से यहां आएगा उसे कर्म का सच बताओगी, बालक ने कहा। काली वहीं बैठ गई। अब वहां 4 आकृतियां थीं। एक श्यामवर्ण बालक, एक बूढ़ा ध्रुव, एक और बूढ़ा विक्रांत, और एक युवती काली, और वह काला कौवा, जो हमेशा की तरह बालक के कंधे पर बैठा था। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। कर्म का सिलसिला कभी समाप्त नहीं होता। आज भी अमावस्या की रात को अगर कोई उस रेगिस्तान में जाए तो उसे 4 आकृतियां दिखाई देती हैं। एक श्याम वर्ण बालक, जिसके कंधे पर काला कौवा बैठा होता है। एक बूढ़ा व्यक्ति ध्रुव, जो उस बालक के दाहिनी ओर बैठा होता है। एक और बूढ़ा व्यक्ति विक्रांत, जो उस बालक के बाईं ओर बैठा होता है। और एक युवती काली, जो उन सब के सामने बैठी होती है। और अगर कोई सच्चे मन से उनके पास जाए तो वे उसे जीवन का सबसे बड़ा सिख देते हैं। जैसा कर्म वैसा फल, और क्षमा ही एकमात्र ऐसा कर्म है जो सभी कर्मों के फल को समाप्त कर देता है। पर याद रखो, कर्म का सिलसिला कभी खत्म नहीं होता, वह युगों युगों तक चलता रहता है, और तुम सब उसी सिलसिले का हिस्सा हो। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसी ही रोमांचक और प्रेरणादायक कहानियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। अगली कहानी में हम लेकर आएंगे एक और रहस्यमयी गाथा, एक और कर्मफल की कहानी। यह कथा यहीं समाप्त नहीं होती। कर्म का सागर असीम है, उसकी लहरें युगों युगों तक चलती रहती हैं। उस रेगिस्तान के उस पार बहुत दूर एक नगर था। वहां एक युवक रहता था, नाम था अग्नि। अग्नि बहुत क्रोधी था। उसे किसी की बात नहीं सुहाती थी। वह सबसे लड़ता, सबको सताता। लोग उससे डरते थे, कोई उसके पास नहीं जाता था। अग्नि अकेला था, पर उसे अकेलेपन का एहसास नहीं था। उसे लगता था डर ही सबसे बड़ी ताकत है। एक दिन अग्नि ने सुना कि रेगिस्तान में एक चमत्कारी पेड़ है। उस पेड़ के नीचे बैठने से सब कुछ मिल जाता है। अग्नि ने सोचा, क्यों ना वहां चलूं, शायद मुझे भी कोई शक्ति मिल जाए। वह रेगिस्तान की ओर निकल पड़ा। उसने पानी भी साथ नहीं लिया। उसे लगा उसे किसी चीज की जरूरत नहीं। रेगिस्तान भयानक था।
रेत के टीले दूर तक फैले थे। सूरज की आग बरस रही थी। अग्नि चलता रहा, चलता रहा। दूसरे दिन उसे प्यास लगी। पानी नहीं था। वह परेशान हो गया। तीसरे दिन वह थक कर गिर गया। उसे लगा अब वह मर जाएगा। तभी उसने देखा, दूर एक छाया थी। वह रेंगता हुआ उस छाया की ओर बढ़ा। वहां वही काले पत्थर के पास 4 आकृतियां वो बैठी थीं। एक श्याम वर्ण बालक, जिसके कंधे पर काला कौवा बैठा था। एक बूढ़ा व्यक्ति उसके दाहिनी ओर, एक और बूढ़ा व्यक्ति उसके बाईं ओर, और एक युवती उन सब के सामने। पानी, पानी दो, अग्नि कराह उठा। युवती उठी। वह काली थी। उसने अपना कमंडल उठाया और अग्नि के पास गई। उसे पानी पिलाया। अग्नि ने पानी पिया। उसे थोड़ी शक्ति मिली। उसने चारों को देखा। तुम कौन हो? अग्नि ने पूछा। हम वो हैं जो कर्म का सच जानते हैं, बालक ने कहा। कर्म का सच? मैं कर्म में विश्वास नहीं करता। मैं अपनी ताकत में विश्वास करता हूं, अग्नि ने कहा। बालक मुस्कुराया। उसने अपने कौए से कुछ कहा। कौवा उड़ा और अग्नि के सिर पर चक्कर लगाने लगा। अग्नि को लगा जैसे उसके अंदर कुछ बदल रहा है। उसे अपने पिछले जन्म की झलक दिखाई दी। वह एक सेनापति था, बहुत क्रूर। उसने हजारों लोगों को मारा था। उसने किसी की नहीं सुनी थी। उसका अंत भी युद्ध में हुआ था। यह क्या है? अग्नि चिल्लाया। यह तुम्हारे पिछले जन्म के कर्म हैं। तुम आज वही हो जो पिछले जन्म में थे, बालक ने कहा। पर मैं बदल गया हूं। मैं अब वैसा नहीं हूं, अग्नि ने कहा। क्या सच में? बूढ़े ध्रुव ने पूछा। अग्नि चुप हो गया। उसे एहसास हुआ वह अब भी वैसा ही था, क्रोधी, अहंकारी, दूसरों को सताने वाला। तो क्या मैं कभी नहीं बदल सकता? अग्नि ने निराश होकर कहा। बदल सकते हो, पर उसके लिए तुम्हें अपने कर्म स्वीकार करने होंगे, बूढ़े विक्रांत ने कहा। कैसे? अग्नि ने पूछा। जाओ, उन लोगों को ढूंढो जिन्हें तुमने इस जन्म में सताया है। उनसे क्षमा मांगो, काली ने कहा। अग्नि ने सिर झुका लिया। उसे याद आए वे सब चेहरे जिन्हें उसने सताया था। उसे शर्म आई। मैं जाऊंगा, पर पहले मुझे शक्ति चाहिए, रेगिस्तान पार करने की शक्ति, अग्नि ने कहा। बालक ने अपना दंड उठाया। उसने अग्नि के माथे को छुआ। अग्नि के शरीर में अपार शक्ति का संचार हुआ। जाओ, यह शक्ति तुम्हें तुम्हारे कर्म पूरे करने में मदद करेगी, बालक ने कहा। अग्नि वहां से चला गया। वह अपने नगर लौटा। अब वह पहले जैसा नहीं था। उसके चेहरे पर नम्रता थी। उसने उन सब को ढूंढा जिन्हें उसने सताया था। एक एक करके उनसे क्षमा मांगी। पहले तो लोगों को यकीन नहीं हुआ। फिर उन्होंने उसकी सच्चाई देखी और उसे क्षमा कर दिया। धीरे धीरे अग्नि बदल गया। वह क्रोधी युवक नहीं रहा। वह एक शांत, दयालु व्यक्ति बन गया। लोग उससे प्यार करने लगे। एक दिन उसने सपना देखा। उस सपने में वही श्याम वर्ण बालक आया। अग्नि, तूने अपना कर्म पूरा कर लिया। अब तू मेरे पास आ सकता है, बालक ने कहा। प्रभु, मैं अभी यहीं रहना चाहता हूं। लोगों की सेवा करनी चाहता हूं, अग्नि ने कहा। जैसी तेरी इच्छा, पर याद रख, जब भी तू आना चाहे, मैं वहीं हूं, उसी काले पत्थर के पास, बालक ने कहा। अग्नि ने वैसा ही किया। वह अपने नगर में रहा और लोगों की सेवा करता रहा। वह उन्हें कर्म और क्षमा का महत्व समझाता रहा। बहुत वर्षों बाद अग्नि बूढ़ा हो गया। उसकी मृत्यु का समय आ गया। उसने अपने शिष्यों को बुलाया। मुझे अब जाना है, उसी रेगिस्तान में, उसी काले पत्थर के पास, उसने कहा। गुरु, हम आपके साथ चलेंगे, शिष्यों ने कहा। नहीं, मुझे अकेले जाना होगा। ये मेरी अंतिम यात्रा है, अग्नि ने कहा। वह चल दिया, उसी रेगिस्तान की ओर, उसी काले पत्थर की ओर। वहां पहुंचकर उसने देखा, अब वहां 5 आकृतियां थीं। एक श्याम वर्ण बालक, एक बूढ़ा ध्रुव, एक बूढ़ा विक्रांत, एक युवती काली और एक नई आकृति। वह थी स्वयं अग्नि की मां। मां, अग्नि चिल्लाया। बेटा, मां ने उसे गले लगा लिया। मां, तुम यहां कैसे? अग्नि ने पूछा। मैं हमेशा से यहां थी बेटा। मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही थी, मां ने कहा। अग्नि समझ गया। उसकी मां भी कर्म के इस सिलसिले का हिस्सा थी। वह भी कभी इसी रेगिस्तान में आई थी, कभी इसी बालक के पास। अब वहां 5 आकृतियां थीं। एक श्याम वर्ण बालक, जिसके कंधे पर काला कौवा बैठा था। एक बूढ़ा ध्रुव उसके दाहिनी ओर। एक बूढ़ा विक्रांत उसके बाईं ओर। एक युवती
काली उन सबके सामने, और अब एक और बूढ़ी माँ जो अग्नि के साथ खड़ी थी। बालक ने सबको देखा। उसकी आंखों में संतोष था। देखो कैसे कर्म का सिलसिला चलता है, एक एक करके सब यहाँ आते हैं, कोई छूटता नहीं। बालक ने कहा, प्रभु अब हम क्या करें? ध्रुव ने पूछा। अब तुम सब यहीं रहोगे, और जो भी सच्चे मन से यहाँ आएगा उसे कर्म का सच बताओगे। बालक ने कहा, प्रभु क्या हम कभी मुक्त होंगे? काली ने पूछा। बालक मुस्कुराया। उसने आकाश की ओर देखा। मुक्ति तो अंतिम लक्ष्य है, पर कर्म का सिलसिला कभी खत्म नहीं होता। तुम सब इस सिलसिले के पड़ाव हो। तुम्हारे माध्यम से और लोग सीखेंगे। बालक ने कहा, तो हमें यहाँ हमेशा रहना होगा? अग्नि ने पूछा। हमेशा नहीं, जब तक इस धरती पर कर्म का बोध आवश्यक है तब तक। बालक ने कहा। सब चुप हो गए। वे समझ गए, यह उनका कर्म है, यह उनकी नियति है। तभी वहां एक और व्यक्ति आता दिखा। एक युवक, बहुत दुखी, बहुत परेशान। वह रो रहा था। बचाओ, मुझे बचाओ, वह चिल्लाया। काली उठी और उसके पास गई। उसे पानी पिलाया। ध्रुव और विक्रांत ने उसे सहारा दिया। अग्नि और उसकी मां ने उसे शांत किया। बालक ने यह सब देखा। उसकी आंखों में गर्व था। देखो, यही कर्म का सच है। एक दूसरे की मदद करना, एक दूसरे को सिखाना, एक दूसरे को राह दिखाना। बालक ने कहा। उस युवक ने आंखें खोली। उसने पांचों आकृतियों को देखा। फिर उसने बालक को देखा। तुम कौन हो? उसने पूछा। हम वो हैं जो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे थे। बालक ने कहा। मेरी प्रतीक्षा? पर मैं तो यूं ही भटकता हुआ आ गया। युवक ने कहा। कोई यूं ही नहीं आता यहां। हर आने वाले का कोई ना कोई कर्म होता है। ध्रुव ने कहा। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? विक्रांत ने पूछा। मेरा नाम मेरा नाम भ्रम है, युवक ने कहा। भ्रम? बहुत सुंदर नाम है, पर भ्रम में जीना अच्छा नहीं। काली ने कहा। मैं सच जानना चाहता हूं। मैं परेशान हूं। मुझे रास्ता नहीं मिल रहा। भ्रम ने कहा। बालक उठा। वह भ्रम के पास गया। उसने अपना हाथ भ्रम के सिर पर रखा। भ्रम, तू सच जानना चाहता है? तो सुन, सच ये है कि तू खुद ही सच है। तुझे बस अपने अंदर झांकना है। बालक ने कहा। अपने अंदर? भ्रम ने पूछा। हाँ, जो तू बाहर ढूंढ रहा है वह तेरे अंदर ही है। तेरे कर्म, तेरे विचार, तेरी भावनाएं, सब तेरे अंदर हैं। बालक ने कहा। भ्रम ने आंखें बंद की। उसने अपने अंदर झांका। उसे दिखा, उसके पिछले जन्म, उसके कर्म, उसकी गलतियां, उसकी सीख। उसने आंखें खोली। उसके चेहरे पर शांति थी। मैं समझ गया प्रभु, मैं समझ गया, भ्रम ने कहा। क्या समझा? बालक ने पूछा। कि मैं खुद ही अपना रास्ता हूं। मैं खुद ही अपना गंतव्य हूं। मुझे बस अपने कर्मों का सच समझना था, भ्रम ने कहा। बालक मुस्कुराया। उसने भ्रम को गले लगा लिया। अब तो यहां रुकना चाहेगा या जाना चाहेगा? बालक ने पूछा। मैं जाना चाहता हूं प्रभु, लोगों को यही सच बताना चाहता हूं, भ्रम ने कहा। जा, तेरा रास्ता खुला है, और याद रख, जब भी जरूरत हो तू यहां सा आ सकता है। हम सब यही हैं, बालक ने कहा। भ्रम ने सबको प्रणाम किया। फिर वह वहां से चला गया, उस रेगिस्तान से बाहर, एक नई जिंदगी की ओर। अब उस काले पत्थर के पास फिर से 5 आकृतियां थीं। एक श्याम वर्ण बालक, एक बूढ़ा ध्रुव, एक बूढ़ा विक्रांत, एक युवती काली और एक बूढ़ी मां। वे सब वहां बैठे रहे, युगों युगों तक, कर्म का सच बताते रहे, हर आने वाले को राह दिखाते रहे। और वह काला कौवा, जो हमेशा की तरह बालक के कंधे पर बैठा था, वह सब कुछ देख रहा था। वह कर्म का साक्षी था। वह न्याय का प्रतीक था। उस कौवे की आंखों में सब कुछ कैद था। विकराल का अहंकार, उसका पतन, उसका उद्धार। ध्रुव की भक्ति, उसकी यात्रा, उसकी मुक्ति। विक्रांत के पाप, उसका पछतावा, उसका मिलन। काली का समर्पण, उसकी करुणा, उसका ज्ञान। अग्नि का क्रोध, उसका बदलाव, उसका आगमन। भ्रम का भटकाव, उसकी खोज, उसकी समझ। सब कुछ उस कौवे की आंखों में था। एक दिन वह कौवा बोला। हाँ, वह बोला। हजारों वर्षों की चुप्पी के बाद वह बोला, प्रभु, मैंने बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ सहा। अब मुझे मुक्ति चाहिए, कौवे ने कहा। बालक ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में करुणा थी, पर न्याय भी था। तू जानता है कौवे, तू केवल पक्षी नहीं है, तू मेरा अंश है। तू कर्म का साक्षी है। तू न्याय का प्रतीक है, बालक ने कहा। जानता हूं प्रभु, पर इतना देखना, इतना सहना, ये बहुत हो गया।
कौए ने कहा। ठीक है, तुझे मुक्ति मिलेगी, पर एक शर्त पर, बालक ने कहा। क्या शर्त प्रभु? तू जो कुछ भी देखा है, जो कुछ भी जाना है, वह सब एक कथा के रूप में इस धरती पर छोड़ दे, ताकि लोग जान सकें कि कर्म क्या है, क्षमा क्या है, न्याय क्या है, बालक ने कहा। कौए ने सिर हिलाया। उसने अपनी चोंच खोली और एक छोटा सा बीज जमीन पर गिरा दिया। यह बीज उस पेड़ का है प्रभु, जिस पेड़ के नीचे यह सब हुआ। इसे बो दीजिए, इससे एक नया पेड़ उगेगा और उस पेड़ की हर पत्ती पर यह कथा लिखी होगी, कौए ने कहा। बालक ने वह बीज उठाया, उसे अपने हाथ में रखा, फिर उसने कौए की ओर देखा। अब तू जा सकता है, मुक्त हो जा, बालक ने कहा। कौए ने अपने पंख फैलाए। उसने एक बार सबको देखा, ध्रुव को, विक्रांत को, काली को, अग्नि की मां को। फिर उसने आकाश की ओर उड़ान भरी। वह ऊपर गया और ऊपर और ऊपर, फिर वह प्रकाश में विलीन हो गया। उसकी आखिरी कांव कांव पूरे रेगिस्तान में गूंजी। वह गूंज आज भी सुनाई देती है, अमावस्या की रातों में। बालक ने वह बीज जमीन में बो दिया, उसी काले पत्थर के पास। ध्रुव, विक्रांत, काली और अग्नि की मां ने उसे पानी दिया। धीरे धीरे वहां एक नया पेड़ उगा, और जैसे जैसे वह पेड़ बढ़ा, उसकी पत्तियों पर लिखे दिखने लगे। हर पत्ती पर इस कथा का एक हिस्सा था। विकराल का अहंकार, ध्रुव की भक्ति, विक्रांत का पाप, काली की करुणा, अग्नि का बदलाव, भ्रम की खोज, सब कुछ। बालक ने उस पेड़ को देखा, फिर उसने चारों की ओर देखा। अब हमारा काम पूरा हुआ। ये पेड़ हमारी कथा कहता रहेगा, युगों युगों तक, बालक ने कहा। प्रभु, अब हम क्या करें? ध्रुव ने पूछा। अब तुम सब भी मुक्त हो सकते हो। तुमने अपना कर्म पूरा कर लिया, बालक ने कहा। एक एक करके सबने बालक के चरण छुए। ध्रुव, विक्रांत, काली, अग्नि की मां। फिर वे सब प्रकाश में बदल गए और आकाश में विलीन हो गए। अब वहां केवल बालक था, अकेला। पर अकेला नहीं, क्योंकि वह स्वयं में ही अनंत था। उसने उस पेड़ को देखा। उसकी पत्तियां हवा में सरसरा रही थीं। हर पत्ती पर एक कहानी लिखी थी, एक सीख लिखी थी, एक सच लिखा था। बालक ने अपना दंड उठाया। उसने आकाश की ओर देखा। फिर वह धीरे धीरे उसी काले पत्थर में समा गया। वह पत्थर अब सिर्फ पत्थर नहीं था, वह स्वयं शनि था, वह स्वयं कर्म था, वह स्वयं न्याय था। आज भी अमावस्या की रात को अगर कोई उस रेगिस्तान में जाए तो उसे वह काले पत्थर दिखाई देता है। उसके पास वह पेड़ है जिसकी पत्तियों पर कथा लिखी है, और उस पेड़ पर एक काला कौवा बैठा होता है। हाँ, वही कौवा। वह मुक्त हुआ था, पर लौट आया, क्योंकि कर्म की कथा कभी समाप्त नहीं होती। उसे कहने वाला कोई न कोई चाहिए। वह कौवा आज भी वहां बैठा है। वह आने वाली पीढ़ियों को यह कथा सुनाता है। वह उन्हें बताता है कि कर्म क्या है, क्षमा क्या है, न्याय क्या है। और जो कोई सच्चे मन से उस पेड़ के नीचे बैठता है, उसे वह पत्तियों पर लिखी कथा पढ़ने को मिलती है। उसे वह सीख मिलती है जो उसकी जिंदगी बदल देती है। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त होती है, पर केवल यहीं, क्योंकि असली कहानी तो आपके भीतर शुरू होती है, आपके कर्मों से, आपके विचारों से, आपके फैसलों से। याद रखिएगा, जैसा कर्म वैसा फल, और क्षमा ही एकमात्र ऐसा कर्म है जो सभी कर्मों के फल को समाप्त कर देता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसी ही रोमांचक और प्रेरणादायक कहानियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि कर्म की कथा कभी समाप्त नहीं होती। ये अनंत है, ये अमर है, ये हमारे भीतर हर पल बसती है। और हाँ, अगली बार जब अमावस्या की रात हो तो एक बार उस रेगिस्तान के बारे में सोचिएगा, उस काले पत्थर के बारे में, उस पेड़ के बारे में, उस कौए के बारे में, और उस श्यामवर्ण बालक के बारे में जो आज भी वहां है, देख रहा है, देख रहा है, हम सबके कर्म देख रहा है। हाँ, वही काला कौआ, वही जो सदियों पहले उस श्यामवर्ण बालक के कंधे पर बैठा करता था, वही जिसने विकराल का अहंकार देखा, ध्रुव की भक्ति देखी, काली की करुणा देखी। वह कौवा आज भी वहां बैठा है, उसी रेगिस्तान में, उसी काले पत्थर के पास, उसी पेड़ की डाल पर, और वह सुनाता है। वह आने वाली पीढ़ियों को यह कथा सुनाता है। वह उन्हें बताता है कि कर्म क्या है। वह उन्हें समझाता है कि क्षमा क्या है। वह उन्हें सिखाता है कि न्याय क्या है। उसे जीवन का सबसे बड़ा सच पता चल जाता है।
उसे समझ आ जाता है कि वह खुद अपने कर्मों का लेखक है। वह खुद अपने भाग्य का निर्माता है। हर अमावस्या की रात, जब अंधेरा गहराता है, जब सन्नाटा पसरता है, उस कौवे की आवाज गूंजती है पूरे रेगिस्तान में। और जो कोई उस आवाज को सुनता है, जो कोई सच्चे मन से उस पेड़ के नीचे बैठता है, क्योंकि कर्म का सच यही है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। कोई बच नहीं सकता, कोई छूट नहीं सकता, न राजा, न रंग, न देव, न दानव। पर क्षमा में वह शक्ति है जो इस सच को भी बदल सकती है। क्षमा वह चाबी है जो कर्म के ताले को खोल सकती है। क्षमा वह रास्ता है जो मुक्ति तक ले जाता है। और क्षमा में वो शक्ति है जो इस सच को भी बदल सकती है। क्षमा वह चाबी है जो कर्म के ताले को खोल सकती है। क्षमा वह रास्ता है जो मुक्ति तक ले जाता है। तो दोस्तों, यह कहानी यहीं खत्म होती है, पर असली कहानी तो आपके साथ शुरू होती है, आपके कर्मों से, आपके फैसलों से, आपकी क्षमा से। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई, अगर यह कर्म का संदेश आप तक पहुंचा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जी हाँ, सब्सक्राइब करें। बेल आइकन भी दबाएं ताकि हमारी अगली कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। और हाँ, इस कहानी को अपने दोस्तों, अपने परिवार वालों के साथ शेयर करें, क्योंकि कर्म का संदेश हर किसी तक पहुंचना चाहिए। याद रखिएगा, वह कौवा आज भी वहां बैठा है, वह देख रहा है, वह सुन रहा है, वह हम सबके कर्म देख रहा है। और हाँ, जैसा कर्म